अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। आज का वाक़या हमारा जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक दुनियादारी इंसान के ऊपर है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब एक शख्स उसी वक्त एक शख्स आया कि अल्लाह के नबी, मैं आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक रहना, लेकिन मेरे साथ कभी भी दुनियादारी की बातें मत करना। तो उस शख्स ने कहा ठीक है अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी सोहबत में रहूँगा, मैं दुनियादारी की बातें नहीं करूँगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे चेक करने के लिए, उसे देखने के लिए बोला कि भूख लगी है, कि हाँ लगी है। तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटी साथ में ले ली। 3 रोटी लेने के बाद में जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक उनको दी और एक खुद ली, और उसके बाद में एक बच गई। तो जब एक बच गई तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उठे और वहाँ से दरिया की तरफ चले वजू बनाने के लिए। जब वापस आए तो वहाँ पे रोटी नहीं थी। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगम्बर है, जानेंगे। बोला कि रोटी कहाँ की? तो वो शख्स बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं खाई। अब ये भी अल्लाह के नबी हैं, मनाना इनको भी आता था। चलो ठीक है, नहीं मान रहे हैं लेकिन मना के भी रहेंगे। तो जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ऐसे तो नहीं मानेगा। उनको मनाने के लिए उन्होंने उनके सामने से ही एक हिरनी थी, उसके 3-4 बच्चे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरनी के बच्चे को ज़िबा किया और आग में भूना, और दोनों ने भरपेट खाना खाया। दोनों भरपेट खाना खाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हारे पेट के अंदर गुंजाइश है। वो शख्स बोला कि नहीं है। तो आपके पेट पूरा भर गया है। तो जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त में से जो हड्डियाँ थी उनको इकट्ठा किया और अल्लाह ताला के हुक्म से उन हड्डियों को जोड़ के बोला कुम बी इज़्नि अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कलाम था, किसी भी जानदार को वो ज़िंदा कर सकते थे, अल्लाह ने उन्हें मौजज़ा दिया था। तो वो हिरनी का बच्चा वापस से ज़िंदा होकर अपनी माँ के साथ चला गया। तो अब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखा के बोला कि अब बता दो भाई, ये रोटी किसने खाई थी? वो शख्स कहता ना मुझे तो नहीं पता किसने खाई थी, मैंने तो नहीं खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तो ऐसा नहीं मानेगा, चलो आगे सफ़र शुरू करते हैं। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि चलो दरिया का समुंदर है उसको पार करते हैं। तो वो शख्स बोला कि डूब जाएंगे। तो आप जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मेरे साथ हो, घबराओ मत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ के जैसे ही पैर रखा तो पानी पे चलने लगे दोनों। चलते चलते दोनों पार हो गए। अब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तीसरी रोटी किसने खाई थी? तब भी वो शख्स बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, अल्लाह के नबी किसने खाई थी। इसके बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, ऐसा नहीं मानेगा ये। वहीं समुंदर के किनारे बैठ के तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 मिट्टी के ढेर लगाए और अल्लाह ताला का नाम लेके जैसे उस पर फूंक मारी तो वो तीनों मिट्टी के ढेर वो सोने में बदल गए। जनाब सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से बोले कि एक तेरा है, एक मेरा है, और ये जो तीसरा बच गया ना, ये उसके लिए है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। वो शख्स बोलता खुदा की कसम मैंने खाई थी रोटी। हाथों हाथ मान गया वो। जैसे उसने उसके अंदर दुनियादारी, उसके अंदर लालच जागा, सोने को देखा तो हाथों तो मान गया कि रोटी मैंने खाई थी। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुझे कहा था कि दुनियादारी को साथ लेकर तू मेरे साथ नहीं चल सकता है, तू ये तीनों रख, लेकिन मैं जा रहा हूँ, तू मेरे साथ नहीं जाएगा आगे। ये कह के जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे निकल गए और वो तीनों सोने के ढेर के पास कहीं बैठा रहा। अब जैसे ही जनाब सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए तो वो शख्स तीनों सोने के ढेर के पास बैठा है, और इतने में वहाँ पे 2 डाकू आते हैं, हाथ में नंगी तलवार है उसके। अब इसको बोले कि ये सोना तेरा है? बोला हाँ मेरा है। तो बोले यहाँ से भाग जाएंगे तो तेरे को मार देंगे। अब इसके दिल में भी दुनियादारी, लालच। इसने बोला कि 3 हैं, हम तीनों हैं, 2 आप, 1 मैं हूँ, एक एक करके बांट लेते हैं। चलो अच्छी बात है, ताल्लुक़ हुआ, बातें हुई, हाल चाल पूछा, कौन कहाँ से है, सब बात होने के बाद में तो फिर उनको थोड़ी देर में भूख लग गई। तो उन्होंने बोला कि यार क्यों ना खाना मंगवा लिया जाए, उसके बाद बैठ के बांट लेंगे। तो जो 2 डाकू थे उनमें से एक कमज़ोर डाकू को खाने के लिए भेज दिया गया। अब ये जब खाना लेने के लिए दूसरा डाकू गया जो कमज़ोर था, तो पीछे ये एक डाकू और एक ये आदमी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ था। तो उस आदमी ने उस डाकू से कहा कि जिसको खाना लेने के लिए भेजा क्या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? तो उसने कहा नहीं। तो क्या तुम्हारा कोई जान पहचान वाला? बोला नहीं। तो कि बस ऐसे ही हम डाका करते हैं, जो चोरी करते हैं, वो कमज़ोर है तो उसको सारा काम करवाता रहता हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि क्यों ना हम ये आए उसको आने के बाद कत्ल कर दें और बाकी का माल हम बांट लें। तो वो डाकू राज़ी हो गया। दोनों इन्होंने यहाँ से ये सोच लिया कि जैसे वो आएगा उसको मार देंगे। अब ये दूसरा कमज़ोर वाला डाकू खाना लेने जा रहा रास्ते में, सोच रहा है कि हर बार मुझे काम पे लगाते हैं, मैं इनका नौकर थोड़ा नहीं हूँ,
मैं इनके लिए खाना लेके आता हूँ, मैं इनका बिछोना, इनका सारा काम करता हूँ। आज काम करता हूँ, अच्छा माल हाथ लगा है सोने का, खाने में जहर डाल देता हूँ और ये खा के मर जाएंगे, सारा सोना मेरा है। ये सोच के वो खाने में जहर डाल के लेके आ गया। और इन लोगों ने पहले से प्लान बना रखा था कि जैसे आएगा कत्ल कर देंगे। जैसे वो आया उनको कत्ल कर दिया तो वो वहीं पे मर गया। अब मारने के बाद दोनों को भूख लगी हुई थी तो दोनों ने आराम से बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद में जहर ने अपना काम शुरू कर दिया और जैसे जैसे अंदर जहर ने काम शुरू करना किया तो पेट के अंदर की आंतड़ियाँ कटनी शुरू हुई। अब इन लोगों को भी एहसास हुआ। अब ये लोग चिल्ला रहे हैं कि सारा सोना, चारों तरफ से इधर उधर चिल्ला रहे हैं कि हमारा सारा सोना ले लीजिए, लेकिन हमारे को बचा लीजिए, लेकिन वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। वो दोनों भी उसी वहाँ पे थोड़ी देर तड़प के ख़त्म हो गए। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का थोड़े चंद टाइम के बाद वहाँ से गुज़र हुआ तो उनके साथ जो आदमी थे, जनाब सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी ये क्या माजरा है? तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये है दुनियादारी। इन लोगों को दुनिया चाहिए थी और दुनिया इनको ना यहाँ मिली ना आखिरत में मिली।